तो इसके लिए तरीका, बेस्ट तरीका पता है क्या है? देखिए, कोर्ट में एक डालना, एक लीगल प्रोसेस में जाना, गवर्नमेंट्स के पास जाना, रिक्वेस्ट करना, डीसी के पास जाना, इससे बेहतर क्या है? कम्युनिटी का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स होना हम इस जुल्म के ऊपर। कलेक्टिव रिस्पॉन्स क्या है? जाए, किसी को मारना नहीं है, लड़ना नहीं है, क्योंकि मारने लड़ने जाओगे तुम्हारे पे केस हो जाएंगे, और वो केस जो डिजेली गेजेली में गए थे, आज ही बेचारे 40 लोग जेल के अंदर ही सड़ रहे हैं। तो आपको लड़ना नहीं है, ना ही मरना है किसी से, ना ही कुछ गाली गलौज करना है, कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपने बच्चों को, लड़का लड़की दोनों को, जो हिजाब करते हैं उन लड़कियों को भी, जो हिजाब नहीं करते हैं वो लड़कियों को, और जो लड़का जो कि अच्छी जगह से आराम से, उसे कोई तकलीफ नहीं, वो सारे लोग मिलके, अगर आप खुद सोचिए, एक 3 दिन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन नहीं, मेडिकल तक भी, एक 3 से 4 दिन पूरे बच्चे अगर बाइकआउट कर देंगे, बाइकआउट के लिए तुम्हें परेशान जाके लड़ने, आराम से घर में बैठ गए, क्या होगा नुकसान? सिर्फ पढ़ाई जाएगी 3 से 4 दिन की, मगर जो हमारी बच्चियां बेइज्जत हो रही हैं, वो बेइज्जती से तो बचेंगे वो लोग। मगर हमें क्या सोल्यूशन चाहिए, और हमें अपना वकार रखना है। हमारी बच्चियों की इज्जत हमारी इज्जत है, ये हमारी कौम समझना नहीं चाहती है। इसीलिए ये लोग ऐसे तो यार, देखो आप बता दूं मैं आपको, जिस भी कौम की ऐसी हालात रहती है ना, वो कौम कभी भी बदलती नहीं। और समाज में देखो 2 तरह के लोग हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि एक तो होते हैं जो कि सोए हुए होते हैं। तो जो सोए हुए लोग होते हैं ना, उनको हम आप वीडियो बना के, अच्छी बातें करके, हम एक जोश की बातें करके, कुछ ना कुछ बात करके उनको जगा सकते हैं। जो आदमी सोता है उसको जगा सकते हैं, मगर जो सोने की एक्टिंग करता है ना, उसको कोई भी तो कुछ भी कर लो नहीं जागता। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हमारी कम्युनिटी के जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, सोशल लीडर, XYZ सारे, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ, XYZ सारे जो कि फ्रंट लाइन में है, जिनको लगता है, जो लोग कौम को रहबरी करते हैं, वो सारे के सारे सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो उनको तुम जितना जगाओगे, वो जिंदगी में नहीं जागने वाले। तो इसके लिए कौम की क्या जिम्मेदारी? कौम को खुद एक डिसीजन लेना चाहिए, खुद अपने आप से एक फ्रंट लाइन बनना चाहिए, और एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। और आप समझिए, कुछ कई लोग देखो आपने लगाओ, मालूम है, जैसे कई बच्चे हिजाब नहीं करते, उनको क्या लगता है हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम मॉडर्न। आप खुद समझ लो, आज एक सिर्फ हिजाब का मसला है, कल को एक दूसरा आएगा, कल को एक चौथा आएगा। अगर इसको आज हम लोग कलेक्टिवली इसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो हम इस सिस्टम के सामने हम नहीं जी सकते। याद रख लो बात को, हम सिस्टम के सामने किसी हालत में नहीं जी सकते, क्योंकि पुलिस अलग है, हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है। एक हमारे और सिस्टम के बीच में गैप पैदा हो गया। मगर आप ये सोचिए, हम सिंपल सी एक बात सोचिए, अगर जिस तरह से विजुअल आ रहा है, अगर मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ ऐसा होगा, तो मेरा क्या रिएक्शन रहेगा? अगर कौम ये सोच के इसको पीसफुल एक रिएक्ट करे, डेमोक्रेटिक राइट है वो तुम्हारा, और हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री है कि हम विदाउट वो नॉन वायलेंस के, बगैर किसी को परेशान किए बगैर, अंग्रेजी जैसी हुकूमत को हमने झुका दिया। तो ताहिर साहब, आप जो बात बोल रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या हमारे टीम में, हमारे कम्युनिटी में ऐसा कुछ है क्या कि एक कोई बोले और बात सुन ले? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नहीं साहब, फरहान भाई, कम्युनिटी में एक आदमी ऐसा नहीं, मतलब जिस कोई ऐसा लायक भी नहीं है ना जिसकी बात कम्युनिटी सुने बोल के। पहली बात मुझे बताओ, कौन लायक है? ना पॉलिटिकल लीडर लायक है, ना सोशल लीडर उसके लायक है कोई उसकी बात सुने, पहली बात। क्योंकि वो खुद ही बैंक करप्ट है, खुद ही इतना वो करप्ट है, उसे उसकी हालत है, उसको वो उसकी बैंक्रप्सी है, उसकी एक मेंटल बैंक्रप्सी, एक सोशल बैंक्रप्सी। आप खुद मालूम है हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल क्या है, और जो कौम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी हालत क्या है। तो ये तो वो तो ये अलग चीज़ है, वो एक वो छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता। मैं खुद बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग सारे लोग अल्लाह के रसूल की हदीस और उसकी ज़िंदगी में ढूंढना चाहें, तो ये ज़िंदगी इसका 100% एक सोल्यूशन है। ऐसे हफ्ते में क्या करना चाहिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, पीसफुली, बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर, जिससे कि आप अगर 3-4 दिन अगर नहीं जाएंगे, तो कोई अगर आपका एग्ज़ाम मिस हो गया, क्लास मिस हो गया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है, ये यहाँ पे सर्वाइवर की जंग है, सर्वाइवल की जंग। ठीक है, तो आप, मेरी एक रिक्वेस्ट क्या है, देखो कोर्ट अपना काम कर रहा है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट में बहुत अच्छा ऑर्डर आएगा। मगर ये जो जुल्म हो रहा है, बेकार का जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए आपको या तो जिन ऑफिशियल से उनसे आगे बढ़ के बात करना है, या फिर कोर्ट के ऊपर जाना है। अगर कुछ भी नहीं करे तो चुपचाप आप घर में बैठना है। हो सकता है हम लोग अगर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स करें कम्युनिटी का, हो सकता है 10 लोगों का, 20 लोगों का, इवन 1000 लोगों का नुकसान भी हुए, मगर 1000 लोगों के नुकसान के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत बेहतर होगा।
और मगर इसके लिए तैयार होना है कम्युनिटी को। आपने खुद देखा है फार्मर एजिटेशन, कैसे उन्हें सब्र के साथ 1 साल से ज़्यादा अरसे तक बॉर्डर में बैठे रहे, सर्दी गर्मी, तभी अल्लाह ने उनको रिजल्ट दिया। तो जो मेहनत करता है, जो आगे बढ़ता है, उसको ही रिजल्ट मिलता है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तो सारी दुनिया ही कमज़ोर कौमें कंप्रोमाइज़ कर लेके ज़िंदगी गुजारती हैं, और आप भी कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजार सकते हो।